नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। गजा और लेबनान के मोर्चों पर तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की लड़ाई में नई घटनाएं सामने आई हैं। इसके साथ ही सीरियाई सीमा से भी सैन्य टकराव की खबरें आ रही हैं। इस बढ़ते संघर्ष पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि क्या स्थिति है और आगे क्या हो सकता है। गजा पट्टी में एक बड़ी घटना सामने आई है। इजरायली सेना का एक हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है। इस घटना में 3 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने एंटी एयरक्राफ्ट गन का इस्तेमाल कर इसे मार गिराया है। ये घटना गजा में चल रहे संघर्ष के ताज़े उदाहरणों में से एक है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें गजा पट्टी के ऊपर लगातार हो रहे हवाई हमले का जवाब फलस्तीनी लड़ाके एंटी एयरक्राफ्ट गन और रशियन सैम मिसाइल की मदद से दे रहे हैं। इसी घटना के एक दिन पहले सीरिया सरकार ने की तरफ से दावा किया गया था कि इजराइल का एक F-16 विमान सीरियाई हवाई रक्षा मिसाइलों से मार गिराया गया था। हालांकि इजरायली सेना इसे विमान दुर्घटना बता रही है। सीरिया और इजराइल के बीच यह तनातनी काफी समय से जारी है और यह घटना इस संघर्ष को और बढ़ाने का संकेत हो सकता है। वहीं रफा के फिलाडेल्फिया पर गोलीबारी और विस्फोट की आवाजें सुनाई दी हैं। इस क्षेत्र में कम से कम 5 वायुसेना के हेलीकॉप्टर सैनिकों को निकालने के लिए पहुंचे, जिनकी तस्वीरें सामने आई। आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। घटना के तुरंत बाद गजा सिटी के दक्षिणी हिस्से अल जैतून इलाकों में भी संघर्ष की खबरें सामने आई हैं। यहाँ भी कई इजरायली वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को सैनिकों को तोरका अस्पताल ले जाते हुए देखा गया। इन घटनाओं के बावजूद इजराइल में इनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही है, क्योंकि सेना की सेंसरशिप लागू है और घटना की पूरी जानकारी को सीमित रखा गया है। गजा में इन बढ़ते हमलों और सुरक्षा घटनाओं का असर न सिर्फ इजराइल और वेस्ट बैंक में मौजूद फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की सरकार के संबंधों पर पड़ रहा है, बल्कि इससे क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरा पैदा हो गया है। गजा और उसके आसपास के सीमा पर रह रहे नागरिक इस तनाव का सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अब बात करते हैं लेबनान और हिजबुल्लाह पर मंडराते संकट की। अल अखबार के संपादक इब्राहिम अल अमीन ने अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने खुलासा किया है कि इजराइल लेबनान और सीरिया के खिलाफ आक्रमण की योजना बना रहा है। इसके लिए इजराइल लगातार धमकियां भी दे रहा है कि वो लेबनान में व्यापक पैमाने पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। इजराइल ने कुछ समय से लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में कई सैन्य अभ्यास किए हैं, जिनका मकसद लेबनान और सीरिया के विभिन्न इलाकों में हिजबुल्लाह की सप्लाई लाइन को रोकना है। इस कार्रवाई के जरिए इजराइल का मुख्य मकसद उद्देश्य ये है कि वो लेबनान के दक्षिणी इलाकों में हिजबुल्लाह की गतिविधियों को कमजोर कर सके और जो कई सालों से इजराइल के लिए हिजबुल्लाह सरदर्द बना हुआ है, इसको कमजोर किया सके। इस पूरे परिदृश्य में पश्चिमी कूटनीतिक प्रयास विफल हो चुके हैं। गजा और लेबनान के मोर्चों को अलग करने की सभी कोशिशें असफल रही, क्योंकि हिजबुल्लाह ने गजा के संघर्ष से कोई भी समझौता स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस बीच इजराइल की ओर से सीरिया और लेबनान पर एक साथ आक्रमण की योजना की खबरें भी आ रही हैं, जिससे यह तनाव और बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल सीरियाई विपक्षी गुट से मिलकर हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में उनकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। गौरतलब है कि ये विपक्षी गुट फतह अल-नुसरा, तहरीर अल-शाम जैसे जिहादी संगठन हैं, जिन्हें अमेरिका यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी आतंकवादी संगठन मानता है।
इजराइल लंबे समय से इनके लड़ाकों को, जो सीरियाई सैनिकों के मुकाबले में जख्मी होते हैं, उनका इलाज इजराइल के सन अस्पतालों में करता है। हिजबुल्लाह विरोधी लेबनान गुट भी इन विपक्षी समूहों के साथ मिल रहे हैं और उनके बीच इस बात पर चर्चा हो रही है कि हिजबुल्लाह को कैसे कमज़ोर किया जा सकता है। इसमें सीरिया में शासन परिवर्तन का वादा किया गया है ताकि हिजबुल्लाह और सीरियाई सरकार के बीच के संबंधों को कमज़ोर किया जा सके। हालांकि यह कदम बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि सीरियाई विपक्षी समूहों के साथ सहयोग करने से इजराइल को बड़ी क्षेत्रीय प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है, खासकर अगर यह संघर्ष सीरिया और लेबनान के सीमावर्ती इलाकों में फैलता है। गजा पट्टी में इजरायली हवाई हमले जारी हैं, जिसमें कई नागरिक मारे जा रहे हैं। हाल ही में हुए एक हमले में 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। यह हमले केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं है, बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी किए जा रहे हैं, जो पिछले 1 साल से इजराइल का हमला गजा पर जारी है। इसके साथ ही तुलकराम कैंप में भी संघर्ष बढ़ता जा रहा है, जहां इजरायली सेना ने एक अस्पताल को घेर लिया और मरीजों को जबरन निकालने की कोशिश की। इजरायली सेना ने कई घरों की बिजली काट दी है और वहां के निवासियों को घरों से निकालकर बंदी बना लिया है। इन घटनाओं से स्थानीय निवासियों में भारी डर और अशांति है। इन सभी घटनाओं का जवाब देने में हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गलीली डिवीज़न के ठिकानों और गोदामों पर ड्रोन हमले किए हैं।